Hello students, good morning to all of you. I am Mohan Prasad Gupta, Assistant Teacher, Naujuan Intermediate College, Patharwa, Kushinagar. Today is the class of 10th class. I am going to teach you the second lesson of English prose. Its name is A Letter to God. In this lesson, Lencho is the main character. He is a farmer. He is very hardworking. It is about his letter written to God 2 times. Now I am going to explain the Hindi explanation of this chapter. The house, the only one in the entire valley, अर्थात वह घर जो पूरे घाटी में इकलौता घर था, सैट मतलब स्थित था, ऑन मीन्स पर, द क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ ए लो हिल मतलब वहाँ बहुत सी पहाड़ियाँ थीं, ऊंचे पहाड़ भी थे, नीचे पहाड़ भी थे। उसमें उन पहाड़ियों में से एक पहाड़ी थी, छोटी पहाड़ी, उस पहाड़ी के सबसे ऊंचे वाले चोटी पर लेंचो का घर, उसका घर या वह घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस घर की ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। कोई भी व्यक्ति उस ऊंचाई से जहां घर स्थित था किसान का, वहां से दिखने वाली नदी को देख सकता था और फसल को, खेती को भी देख सकता था। जो फसल फूलों से ढके हुए थे, डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। डॉटेड मीन्स ढका हुआ, विथ द फ्लावर्स मतलब फूलों से, दैट ऑलवेज जो हमेशा प्रॉमिस्ड वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। मतलब उसको देख के यह लगता था कि इस बार की फसल जो होगी वह बहुत ही अच्छी होगी। द रिवर, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, सावर मीन्स बारिश की बौछार, और डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश। मतलब उस खेत को, जिस खेत में फसल लदे हुए थे और जो फसल फूलों से लदे हुए दिखाई दे रहे थे, उस फसल को जिस खेत में वह लगा हुआ था, उस खेत को मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी, नहीं तो कम से कम एक बारिश की बौछार की ही आवश्यकता थी। मतलब पानी की आवश्यकता उस खेत को थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरे सुबह भर, लेंचो मतलब लेंचो जो मैंने बताया है कि इस चैप्टर का मुख्य पात्र है, वह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड को, जो अपने खेत को इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, इंटीमेटली मीन्स क्लोजली मतलब बड़ा नज़दीकी से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मतलब पूरे सुबह जब से सवेरा हुआ तभी से सिर्फ और सिर्फ कहीं देख रहा था, तो पूरब की दिशा की तरफ ही देख रहा था कि कहीं से कोई बारिश का सिंबल दिखाई दे, बादल दिखाई दे। इसके अलावा उसने कुछ किया नहीं था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मीन्स होता है शाम का भोजन, SUPPER, एक सुपर होता है SUPER और एक SUPPER होता है। रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग मतलब लेंचो की पत्नी वहीं शाम का भोजन तैयार कर रही थी। उससे यानी कि अपनी पत्नी से लेंचो ने कहा कि लग रहा है कि बारिश अब होने वाली है। तब उसकी पत्नी ने जवाब दिया, हाँ भगवान करे, गॉड्स विलिंग मतलब भगवान करे कि ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस। मतलब उसके बच्चे थे, उसमें जो बड़े वाले बच्चे थे वह खेतों में काम कर रहे थे और जबकि जो छोटे वाले बच्चे थे वहीं घर के आसपास में खेल रहे थे। until the woman called to them all
कम फॉर डिनर, मतलब जब तक उन बच्चों की माँ ने उन लोगों को खाने पर शाम के भोजन के समय में बुला नहीं लिया भोजन करने के लिए, तब तक बड़े वाले बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे वाले बच्चे वहीं घर के आसपास में खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, शाम का भोजन का समय था। जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक उसी समय जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, मतलब बहुत मूसलाधार बारिश होने लगा। इन द नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम की दिशा में, ह्यूज माने विशालकाय, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादल, मतलब बहुत बड़े बादल, मतलब बादलों का बहुत बड़ा पहाड़ उत्तर पश्चिम की उत्तर पूर्व की दिशा से कुड बी सीन अप्रोचिंग, आता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वाज फ्रेश, जैसा कि हम जानते हैं जब बारिश होने वाली होती है तो मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है, बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है। ठीक उसी तरह से मौसम बिल्कुल फ्रेश हो गया, ताज़ा हो गया, हवा बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बहने लगी। एंड स्वीट, मतलब बहुत ही अच्छी हवा बहने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर, प्लीजर मीन्स आनंद, सुख, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, मतलब वह आदमी, मतलब लेंचो, और किसी कारण से नहीं, सिर्फ बारिश का आनंद लेने के लिए, मतलब बारिश में स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर, अपने कमरे से बाहर निकल गया, बारिश का आनंद लिया, वह बहुत खुश हुआ। लेकिन जब वह बारिश से लौटकर घर में आया तो उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, क्या कहा? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये जो बारिश आसमान से हो रहा है, आसमान से धरती पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, पानी गिर रहा है, ये पानी नहीं है, यह वास्तव में सिक्के बरस रहे हैं आसमान से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। इसमें जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं यह 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट के बराबर है, 5 सेंट के बराबर है। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a cotton of rain, मतलब बड़ी संतुष्टि का भाव लिया, मतलब बहुत ही खुश हुआ, वह संतुष्ट हुआ कि चलो बारिश हो रही है, यह बारिश का पानी फसल में जाएगा, खेत में जाएगा, फसल के लिए बहुत लाभदायक होगा, अच्छी फसल होगी, अच्छा अनाज मिलेगा। इस संतुष्टि का भाव लिए हुए उसने अपने पके हुए फसल को याद किया, जो फसल में पूर्ण रूप से फूल लदे हुए दिखाई दे रहे थे। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones, hailstones का मतलब ओला, मतलब आप बर्फ का टुकड़ा कह सकते हैं, began to fall। और लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो हवा बहुत ही सुंदर, बहुत ही धीमी धीमे बह रही थी, हल्की हल्की बह रही थी, वह हवा तेज हवा के झोंके में एक तरह से कहिए तूफान में बदल गया, और इस बारिश के साथ साथ तूफान के साथ साथ अब ओले भी आसमान से, यानी बर्फ के टुकड़े भी आसमान से नीचे धरती पर गिरने लगे। These truly did resemble silver coins, ये वास्तव में अब सिल्वर, चांदी के सिक्के की तरफ दिखाई दे रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, वो जो बच्चे थे लेंचो के, वो बच्चे अपने आप को एक्सपोज करते हुए, मतलब उन लोगों ने कपड़ा अपने शरीर से निकाल दिया, बारिश के बाहर चले गए, और वे लोग वो जो ओले गिर रहे थे, बर्फ़ के टुकड़े आसमान से गिर रहे थे, उस बारिश में तूफान के साथ साथ उसको जाके कलेक्ट करने लगे, जाके इकट्ठा करने लगे, मतलब उन लोग उसको खेल समझने लगे, खेलने लगे, जैसा कि जनरली हर गांव के बच्चे, हर शहर के बच्चे ऐसा होने पर करते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेज नाउ। तब लेंचो ने कहा कि यह तो बहुत ही बुरा हो रहा है, यह अच्छा नहीं हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लेकिन यह जल्दी समाप्त, यह ओला गिरना जल्दी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि यह बरसता रहा। कहाँ कहाँ बरसा? हर जगह, घरों के ऊपर, बागीचों के ऊपर, पहाड़ी में, फसल के ऊपर, यानी संपूर्ण घाटी में वो ओले पड़ते रहे, गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और जो खेत था वह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देने लगा, जैसे मानो कि उस खेत पर
जो नमक के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उस तरह से उस पर नमक डाल दिया गया, उस तरह से वह सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगा। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यानी कि वृक्ष पर उस ओले के कारण एक पत्ता भी नहीं बचा था। मतलब उस ओले की मार से इतना तेज और इतना ज़्यादा मात्रा में बरस रहा था, गिर रहा था कि उस ओले की मार से वृक्ष के पौधों के पत्ते फूल सभी झड़ गए थे, गिर गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और यह फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल उन पौधों से गायब हो गए थे। लेंचोज सोल वाज filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts, plague मतलब महामारी, locust means टिड्डियाँ, would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. मतलब जब तूफान समाप्त हो गया, बारिश चला गया, तूफान चला गया, ओले गिरने बंद हो गए, तो वह अपने खेत के मध्य में जाकर खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहने लगा कि अगर टिड्डियों का दल भी आया होता, टिड्डियाँ समूह बनाकर भी आई होती, तो भी इस ओले से ज़्यादा छोड़कर गई होती। लेकिन इस ओले ने, इस तूफान ने कुछ भी छोड़ा नहीं है, फसल को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह रात्रि बहुत दुखदाई रात्रि थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, मतलब इतना मेहनत करने के बाद से कुछ भी बचा नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब वह अपने बेटों से कहा अब कोई ऐसा नहीं है जो हम लोगों की सहायता कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, गो हंग्री मीन्स भूखों मरना, इस साल हम लोग भूखों मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स एकांत, हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में, जो लोग उस छोटी सी पहाड़ी पर स्थित घर था और उसमें जो लोग रहते थे, यानी लेंचो का परिवार, उनके हृदय में सिर्फ एक ही आशा थी, और वह आशा थी कि ईश्वर उनकी मदद करेगा, ईश्वर उनकी सहायता करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। मतलब लेंचो के दिमाग में एक बात थी कि लोग कहते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने यदि मनुष्य को भेजा है तो किसी मनुष्य को भूखों नहीं मारेगा, उसको निश्चित रूप से उसके लिए कहीं न कहीं से व्यवस्था कर देगा। इसलिए वो कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दोस्त दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि हम लोग पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए हैं, लेकिन याद रखना कोई भी भूखों नहीं मरता, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि जो जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. रात भर लेंचो अपने सिर्फ इकलौते उम्मीद के बारे में, इकलौते आशा के बारे में सोचता रहा, जो आशा थी ईश्वर की आशा, ईश्वर की सहायता की आशा, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, सब कुछ जानती हैं। ऐसा लोग भी कहते हैं कि यहाँ तक भी ईश्वर की आंखें देख लेती हैं कि मनुष्य के मन में क्या है। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, इसको आप ठीक ढंग से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर इसको समाप्त कर दूँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके।